एक गेम लवर को क्या चाहिए? एक ऐसा स्मार्टफोन जो धमाकेदार हो। तो पेश है आपके सामने धमाकेदार एंट्री के साथ Asus ROG 2। तो दोस्तों ये है Asus ROG 2। ये गेमिंग स्मार्टफोन है। वैसे इस वीडियो में मैं इसका पूरा अनबॉक्सिंग नहीं करूंगा। मेरा फोकस होगा इस फोन में सिर्फ और सिर्फ PUBG का गेम प्ले, क्योंकि इस फोन की जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो है 120 हर्ट्ज, यानी कि यहां पर आप किसी भी गेम को 120 FPS तक खेल सकते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल, क्या हम PUBG गेम को इस फोन में 120 FPS तक खेल सकते हैं और किस तरह के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे? तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो अगर आप इस फोन को खरीदने का सोच रहे हैं तो यार ये वीडियो आप जरूर से देखेगा। वैसे इसका अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला था, बट अब बॉक्स आया है तो चलो कर ही लेते हैं। तो अगर आप इस फोन को खरीदते हैं तो बॉक्स आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको यहां पर सिम ट्रे इंजेक्टर पिन मिलेगी, लाइक कुछ इस तरह से। और सबसे कमाल की बात, यहां पर आपको बिल्कुल यूनिक तरह से दिखने वाला एक केस कवर मिलेगा, यानी कि बैक कवर मिलेगा, लाइक कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं इसकी डिजाइन काफी यूनिक है, क्योंकि यार ये फोन भी काफी यूनिक है। इसके बाद यहां पर आता है ये रहा स्मार्टफोन, जो कि गेमिंग स्मार्टफोन है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको मिलता है एक फास्ट चार्जर, जिसका आउटपुट रेटिंग है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। यहां पर आपको C टाइप जो है वो केबल मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती है। तो चलिए फटाफट मैं इस केस कवर को इस फोन में लगा देता हूं। कैसे लगाना है, लाइक कुछ ओके ये इस तरह से लगता है, और देख सकते हैं पीछे से कितना ऑसम लगता है। तो यार फोन जो है लुक वाइज तो काफी यूनिक और काफी जबरदस्त लग रहा है। डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर आपको 6.59 इंच की AMOLED HDR डिस्प्ले मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। अगर हम बात करें प्रोसेसर की तो यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 855 प्लस प्रोसेसर मिलता है। यहां पर अगर हम बात करें कैमरास की तो 48 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है, और जो फ्रंट कैमरा है वो है 24 मेगापिक्सल का, यानी कि 24 मेगापिक्सल। और सबसे कमाल की बात मुझे ये लगी कि आप फ्रंट कैमरा से 60 FPS पर भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप 128 GB वाला वेरिएंट लेंगे तो आपको 8 GB रैम मिलेगी। अगर आप 512 GB वाला वेरिएंट लेंगे तो आपको 12 GB रैम मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैंने PUBG ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है। तो चले फटाफट हम इस गेम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। तो गेम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में जाके देखेंगे कि भाई किस तरह का ग्राफिक सेटिंग यहाँ पर मैंने करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप मैक्सिमम ग्राफिक्स में PUBG गेम को खेल सकते हैं, यानी कि HDR एक्सट्रीम मोड, यानी कि आप 60 FPS पर तो मैक्सिमम इस गेम को अच्छे से खेल सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है 120 FPS की, तो उसे आप कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर पहले तो मैं गेम को स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको इस फोन के सेटिंग में ले जाता हूँ। वैसे तो इस फोन में एक अलग से गेमिंग मोड भी है, वहां पर भी आप सेटिंग कर सकते हैं, बट मैं आपको मैन्युअली सेटिंग करके दिखाता हूं। तो इसलिए मैं यहां पर जाऊंगा इस फोन के सेटिंग में जाने के बाद यहां पर हम जाएंगे डिस्प्ले में। तो यहां पर आप इस फोन का रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देख सकते हैं, 60 है, 90 है और 120 है। तो यहां पर मैं 120 को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो चलिए अब हम गेम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के ग्राफिक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं और कितना स्मूथ गेम प्ले भी जो है यहाँ पर हमें मिलता है। तो यहाँ पर फिलहाल तो मैं प्लेन में हूँ, तो यहाँ पर अभी हम जंप करेंगे। और आपको पता होगा कि जब भी हम प्लेन से जंप करते हैं तो नीचे जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो एरिया होता है, वो काफ़ी देर के बाद रेंडर होता है, काफ़ी देर के बाद दिखाई देता है। कभी कभी तो क्या है, जंप करने के बाद भी बिल्डिंग जो है वो दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है। अब ये तो एक गेमिंग स्मार्टफोन है तो सिंपल है, यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं जॉर्ज पुल पे ही जंप करूँगा, जो सबसे डेंजर एरिया माना जाता है PUBG के अंदर, क्योंकि यहाँ पर वही बंदे जंप करते हैं जो प्रो होते हैं। वैसे मैं बहुत बड़ा प्रो नहीं हूँ। तो चलिए मैं जंप करता हूँ, और वाव भाई साहब वाव, मतलब कते जहर है, ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं। आप देख सकते हैं जो स्मोक यानी कि जो क्लाउड होते हैं वो भी काफ़ी क्लियर और अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और बिल्कुल स्मूथ, बोले तो मक्खन की तरह, मतलब गेम प्ले यार बहुत ही अच्छा है। बट मैं इसे 120 FPS नहीं कहूँगा, मुझे नहीं लग रहा है कि ये 120 FPS पर चल रही है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये 60 FPS पर चल रही है। बट ये काफ़ी हद तक जो है वो एकदम स्मूथ है, बिल्कुल मक्खन की तरह गेम जो है वो चल रही है। काफ़ी अच्छे और क्लियर ग्राफिक्स जो है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि मैं PUBG गेम को मेरे OnePlus 6 में खेलता हूं जहां पर मुझे 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये फ़ोन में काफ़ी अच्छा बेहतर मुझे गेम प्ले मिलने वाला है, क्योंकि जो गेम प्ले वो काफ़ी स्मूथ है। सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी लार्ज डिस्प्ले है, और सबसे कमाल की बात है कि यहाँ पर आपको HDR AMOLED स्क्रीन मिलती है, यानी कि यहाँ पर जो कलर होते हैं वो काफ़ी अच्छे से उभर के आपके सामने आते हैं, तो आपको काफ़ी क्लियर व्यू जो है वो देखने को मिलता है अगर आप किसी भी तरह की गेम खेलते हैं। क्योंकि इसका GPU भी काफ़ी पावरफुल है, और CPU तो यार बात ही मत करो, स्नैपड्रैगन 855 प्लस है, तो सिंपल है, आपको काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स रेंडरिंग देखने को मिलने वाला है। अब कई लोगों की कंप्लेंट रहती है कि जब भी वो PUBG में किसी व्हीकल को चलाते हैं तो ग्राफिक्स जल्दी से रेंडर नहीं होते, मतलब जो पेड़ है, जो बिल्डिंग है वो दूर से नहीं दिखाई देती, नज़दीक जाते हैं तब दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम बग्गी को फुल स्पीड में चलाएंगे। अब यहाँ पर आपको बग्गी को नहीं देखना है, दूर से जो ग्राफिक्स रेंडर हो रहे हैं उनको देखना है, ताकि आप जज कर पाएं कि इस फोन में आपको किस तरह के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। अगर मेरी बात करें तो मुझे यहाँ पर 3 तरह के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ शॉर्ट रेंज की, तो आप देख सकते हैं जो नज़दीक की घासें हैं या फिर पेड़ जो आ रहे हैं वो काफ़ी क्लियर और अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर मीडियम रेंज की बात करें तो आप देख सकते हैं जो आने वाले पेड़ हैं या फिर घासें हैं वो ऑलरेडी प्रॉपर रेंडर होके आ रहे हैं, मतलब नज़दीक जाकर पेड़ नहीं बन रहा, ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ लॉन्ग रेंज की, तो लॉन्ग रेंज में आप देख सकते हैं काफ़ी ब्लू कलर जो है वो दिखाई दे रहा है, बट किसी भी तरह का शेप नहीं दिखाई दे रहा, मतलब वो जो होता है ना स्क्वायर या फिर तिकोना आकार, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई पहाड़ है या फिर पेड़ है, दूर से ही पता चल जाता है। तो यहाँ पर जो ग्राफिक्स रेंडर प्रोसेस है वो काफ़ी क्लियर और अच्छा है। तो चलिए अब हम अलग अलग कलर मोड का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे बंदे होते हैं जो कलर मोड में नहीं खेलते हैं, मूवी मोड में खेलते हैं, क्लासिक मोड में खेलते हैं। तो अगर आप अलग अलग कलर मोड का यूज़ करते हैं PUBG गेम में तो किस तरह का व्यू दिखाई देगा आपको, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर PUBG के सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद पहले आप देख लीजिए कि कौन से ग्राफिक्स पे इसे सेट करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं HDR और एक्सट्रीम मोड पे ये ऑलरेडी है, बट यहाँ पर जो स्टाइल है ग्राफिक्स की उसे मैं चेंज कर देता हूँ, उसे मैं कर देता हूँ क्लासिक। तो क्लासिक में आप देख सकते हैं किस तरह के ग्राफिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूँ कि क्लासिक में होता ये है कि जो कलर है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं, मतलब कलर भी थोड़ा सा मीडियम हो जाता है, और जो शैडो इफेक्ट है वो भी थोड़ी हल्की हो जाती है। तो बिल्कुल बैलेंस में अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो जो क्लासिक मोड है वो बेस्ट है, वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें यहाँ पर कलर मोड की, ऑलरेडी मैं कलर मोड को पहले ही खेल चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपको कलर मोड दिखा देता हूँ। कलर मोड में ये होता है कि आपको काफ़ी अच्छे से कलर जो है वो उभर के दिखाई देते हैं। तो कई सारे लोग, कई सारे नहीं, ज़्यादातर सभी लोग जो है वो कलर मोड को पसंद करते हैं, क्योंकि कलर मोड में गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। इसके बाद का एक और मोड है जो है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक में ये होता है कि आपको बिल्कुल रियल ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल रियल में गेम खेल रहे हैं। तो रियल में ये होगा कि जो कलर है वो काफ़ी डाउन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको काफ़ी HDR इफेक्ट मिलेगी, ऐसा लगेगा काफ़ी शार्पनेस आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है अगर आप रियलिस्टिक मोड में इस गेम को खेलते हैं, वो भी इस फ़ोन में। तो वैसे तो काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें सॉफ्ट की, तो यार सॉफ्ट में भी काफ़ी प्रो बंदे खेलते हैं। इसमें होता ही है कि आपको यहाँ पर शार्पनेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, लगभग 20% ही आपको यहाँ पर शार्पनेस देखने को मिलेगी। शार्पनेस में ये होता है कि जो भी तीखी तीखी मतलब धारें होती है घासों की वगैरह, ये सब कुछ, तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो काफ़ी स्मूथ आपको यहाँ पर गेम प्ले देखने को मिल सकता है। स्मूथ का मतलब ये हुआ कि ग्राफिक्स आपको काफ़ी स्मूथ मिलेंगे, कलर भी काफ़ी स्मूथ होगा, तो आप इसका भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद का जो मोड है जो ऑसम है वो है मूवी मोड। तो मूवी मोड को अगर आप ट्राई करते हैं तो यहाँ पर आपको HDR इफेक्ट मिलेगी, जो कि ऐसा लगेगा कि आपके स्मार्टफोन में कोई मूवी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक हाई हो जाता है। तो आप अगर मूवी मोड में खेलेंगे तो हो सकता है कि आपको बंदे जल्दी से ना दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो शैडो इफेक्ट है वो काफ़ी हद तक डार्क हो जाएगी, लगभग कई सारी जगह आपको डार्क जो है वो दिखाई देगी। तो मूवी मोड में कुछ इस तरह की इफेक्ट आपको जो है वो मिलती है। व्यू एंगल की बात करें तो यार व्यू एंगल काफ़ी ऑसम है, मैं तो मेरी आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे तो ये काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। आप तो वीडियो की फुटेज से देख रहे हैं तो आपको इतना आइडिया नहीं आएगा, बट फिर भी मैं इसे थोड़ा नज़दीक लाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यू एंगल ऑसम है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो गेम खेलने के दरमियान स्मार्टफोन को लेफ्ट राइट ऐसा मूव करते हैं, मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। तो जो व्यू एंगल है वो बिल्कुल परफेक्ट आपको दिखाई देगा, जो कलर है जो कॉन्ट्रास्ट है वो बिल्कुल सही रहेंगे। आपको ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट करने पर नेगेटिव या फिर कोई दूसरी इफेक्ट आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल क्लियर और ऑसम व्यू मिलेगा आपको, लाइक कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि इस फोन में अगर आप PUBG गेम खेलते हैं तो बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले मिलेगा, साथ साथ में काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस फोन का ग्राफिक्स रेंडरिंग प्रोसेस काफ़ी ऑसम है। बट एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि PUBG गेम को इस फोन में आप 120 FPS पर नहीं खेल सकते।
क्योंकि मैंने आपके सामने ही इस फ़ोन की डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज कर दिया था, बट फिर भी मुझे पबजी में 120 एफपीएस का सपोर्ट नहीं मिला। मुझे नहीं लग रहा था कि 120 एफपीएस चल रही है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे 60 के ऊपर का कुछ मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई 60 एफपीएस से ऊपर का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, क्योंकि पहले जो मैं गेम खेलता था 60 एफपीएस पर मेरे OnePlus 6 में, तो उससे तो काफ़ी हद तक अच्छा गेम प्ले मुझे यहाँ पर मिला। तो हो सकता है कि 60 एफपीएस के ऊपर ये कुछ जा रहा होगा, बट 120 एफपीएस की अगर मैं बात करूं तो भाई वो नहीं है। हो सकता है कि पबजी में आने वाले दिनों में 120 एफपीएस का सपोर्ट आए, तब यहां पर आपको 120 एफपीएस का भी सपोर्ट मिल जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको 2 शोल्डर ट्रिगर मिल जाते हैं, जिसका चाहे तो आप पबजी गेम खेलने के दरमियान यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने नहीं किया था। यहाँ पर आपको एक गेम मोड में मिल जाता है, एक स्पेशल गेम मोड मिल जाता है, ऐसा कहें तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप इसकी फ़ैन की कैपेसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, रेंडर लेवल को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, एफपीएस को भी जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 38,000 रुपये। तो अगर आप एक प्रो गेमर हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स से लेकर गेम प्ले से लेकर सब कुछ बिल्कुल कमाल का है, ऑसम है। तो यार मेरे हिसाब से तो गेम खेलने के लिए ये फ़ोन बेस्ट है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस फ़ोन के बारे में आपका क्या कहना है जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आगे भी आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, नए नए फ़ोन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, बाय।